आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे आधुनिक बिहार के निर्माता जो कहे जाते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, आज उनका जयंती था और बहुत खुशी का दिन है। हम सब बड़ी हर्षोल्लास के साथ हर एक साल मनाते हैं, याद करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे जैसे भी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज श्री बाबू जिस समाज से आते हैं उन्होंने अपने समाज के खिलाफ में होकर के तमाम जाति वर्ग के लोगों के लिए जमींदारी प्रथा खत्म की, अपने समाज का विरोध झेल करके, चाहे बिहार में जितने भी आज के दरमियान में उद्योग लगे हुए हैं, जो बंद पड़े हैं या कुछ चल रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ देन है, चाहे बिहार हो चाहे झारखंड का हो। उसके बाद जहां भी अगर कहें तो जब भारत और चीन का जब लड़ाई हो गया था, उसके बाद भी पूरे देश में अर्थव्यवस्था का हालात जो था वो किसी से छुपा हुआ नहीं था। लेकिन उस दौर में भी जब श्री बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, तो उस दौर में भी बिहार का नाम हेडलिस्ट में रहता था कि टॉप 5 जो 5 होता है अर्थव्यवस्था, उसमें भी अव्वल रहने का काम था बिहार का, क्योंकि वो देन था श्री बाबू का। लेकिन आज के दौर में देखिए कि जिस पार्टी से श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आज उन्हीं को याद नहीं किया जा रहा इस बिहार में। और बताइए, तमाम नेता बिहार में संदेश देते हैं कि हम सबों की बात करते हैं, और खैर सबसे ज्यादा तो उन नए लौंडों की बात करेंगे हम जो अपने आप को कहते हैं कि हम पूंजीवाद के खिलाफ हैं। हमारे श्री बाबू भी पूंजीवाद के खिलाफ थे, जो आज कहते हैं कि हम बेहतर बिहार को बनाना चाहते थे। तो सुन लो, हमारे श्री बाबू बहुत पहले बना चुके थे, लेकिन जिस दल से तुम आते हो उसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया था। तुम कहते हो कि हम शिक्षा व्यवस्था की बात करना पसंद करते हैं, तो सोचो कि जब श्री बाबू थे तो हमारा शिक्षा व्यवस्था कितना मजबूत था। लेकिन जब बात आती है श्री बाबू को याद करने का, तो यही आज के टाइम में डबली पीटने वाले जो नए नए लौंडे उठे हैं ना, जो अपने आप को कहते हैं हम बिहार के नेता हैं और सोशल और डिबेट में बैठ के थेथरेसी करते हैं। नाम तो आप समझ ही गए होंगे किनका ले रहे हैं हम, और ये तो जरूरी नहीं है कि पूरा क्लियर ही कह दें, और चलिए कह ही देते हैं, वही कन्हैया देशद्रोही का बात कर रहे हैं, उसी दल में जाके अभी जुड़ा हुआ है। और हमारे श्री बाबू भी उस पार्टी से प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे बिहार के। लेकिन बताइए, उस नए नए लौंडे को याद नहीं आता है कि आज महापुरुषों का जयंती है, वो भी याद नहीं करता है। और खैर छोड़िए, वहां से भी चलते हैं लालू यादव के परिवार की ओर, जहां तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम A to Z की बात करते हैं। तो ठीक है, अच्छा लगा अब की बार चुनाव में A to Z की बात की है, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी कि जब पिछले बार आप श्री बाबू के जयंती में जाकर के कहते हैं कि हमको भी मान लीजिए, हम भी श्री बाबू के वंशज हैं। चलिए, वहां तो अच्छा लगा, लेकिन यहाँ क्या परेशानी हो गया कि आप उनको याद नहीं किए चुनाव के समय में? ऐसी कौन सा मजबूरियां, ऐसे कौन प्रेशर देते हैं आपको कि इन श्री बाबू को याद नहीं करना? क्यों? इसलिए क्योंकि वो अग्र जाति के लोग हैं। श्री बाबू एक जात के मुख्यमंत्री नहीं थे। जब दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, और ये करने वाले, रोकने वाले कौन थे? यही सामंतवादी लोग जो आज के टाइम में सत्ता में बैठ करके मलाई खा रहे हैं, इन्हीं के लोग पैरोकार थे उन अंग्रेज दलालों का, जो कि उसके बाद भी श्री बाबू दलितों को लेकर के मंदिर में प्रवेश किए। न जाने कितने ऐसे काम हैं उनका जो कि गिनाए तो पूरा दिन बीत जाए और खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे दुख की बात है कि चुनाव के दरमियान में भी हर एक छोटे छोटे लोगों को याद किया जाता है, लेकिन उस दल जो एक विचारधारा है कि हम शांति व्यवस्था की बात करते हैं, सामाजिक एकता की बात करते हैं, अगड़ा पिछड़ा नहीं करते हैं, उन दल के लोग भी और उसी दल से मुख्यमंत्री श्री बाबू को याद नहीं किया गया। तो सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है। लेकिन खैर, हमारे श्री बाबू हैं, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, हम उनकी विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। और सभी साथी को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हम गलत बोले हैं तो कमेंट करके बताइएगा, अगर सही बोले हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा उन दोनों नए नए लौंडों के पास पहुंच जाए, जो अपने आप को डबली पीट करके कहते हैं कि हम बिहार परिवर्तन करने के लिए आए, हम बिहार में व्यवस्था लाने की बात करते हैं। तो श्री बाबू का व्यवस्था क्यों खत्म कर रहे हैं आप? क्योंकि इसीलिए ना कि उनके नाम को खत्म कर दिया जाए, उनको याद नहीं किया जाए, ताकि ये सारा व्यवस्था पता चल जाए कि हमारे लालू परिवार ने लगाए हैं, आतंकवादी लोग लगाए हैं। श्री बाबू का नाम मिटाने का प्रयास किया जा रहा है इन देशद्रोहियों के द्वारा। और सभी साथी को पुनः एक बार इसी तरह से श्री बाबू को जिस तरह से आज सोशल मीडिया पे दिखा, और जो मानने वाले लोग हैं, उनके विचारधारा से चलने वाले लोग हैं, अपना विचारधारा दिखाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।